हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 12 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं केवी शाहजी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। केवी शाहजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है नाबार्ड, इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक डीएमडी के रूप में इन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और देश के सबसे बड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केरल ग्रामीण बैंक के लिए काम किया है। 2013 से 2017 तक उन्होंने केरल ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है और ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। बैंक को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामले सौंपे गए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फॉर whom इसरो विल डेवलप स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल? इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का जो विकास है ये करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है लद्दाख के लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने यूटी लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक इकाई भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से संपर्क किया है। इस परियोजना में सुदूर संवेदन भू-स्थानिक तकनीकों और इस डेटाबेस की मेजबानी के लिए एक भू पोर्टल के विकास का उपयोग करके स्थानिक डेटाबेस निर्माण, जन संसाधन, वनस्पति और ऊर्जा क्षमता इसके अंदर शामिल है। परियोजना का जो उद्देश्य है ये यूटी लद्दाख के अधिकारियों को भू-स्थानिक तकनीकों और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण देना भी है। पोर्टल यूटी लद्दाख के लिए भू-स्थानिक डेटा विजुअलाइजेशन और विश्लेषण प्रदान करता है जिसमें स्थानिक दर्शक, कार्बन तटस्थता, भू-स्थानिक उपयोगिता मानचित्रण और भू पर्यटन शामिल है। वर्तमान में इसरो अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष वस्तुओं पर नजर रखने के लिए हाल ही में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। इसकी जो इंस्टॉलेशन है ये 15 अगस्त 1970 के अंदर हुआ था। इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई, स्पीकर है एस सोमनाथ, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ये विक्रम साराभाई थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सन स्टडी मिशन ऑफ इसरो? तो इसका नाम है आदित्य L1। पितामह ऑफ इंडिया स्पेस इज कंसिडर टू बी, तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। विच रॉकेट हैज 104 सैटेलाइट? रिकॉर्ड ऑफ देयर मोस्ट सैटेलाइट सेंट, तो ये जो है ये रॉकेट था PSLV C37। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ कलामंडल बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला? केरल सरकार ने किसे कलामंडल का कुलपति जो है ये नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं मल्लिका साराभाई बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। केरल सरकार ने प्रख्यात जो नर्तकी है मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडलम मानद विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कलामंडलम के उस उपखंड के अनुसार इस शीर्ष पद के लिए चुना गया है जो कहता है कि कुलपति प्रायोजक निकाय के द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में नियुक्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। प्रख्यात नर्तकी मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक
विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की विश्व विख्यात नर्तकी है। केरला की हम बात करें, केरला wins सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। Kerala government has decided to provide football training to 1 lakh students. Kerala to host Track Asia Cup 2022. The Foundation Day of Kerala on 1 November is celebrated as Kerala Pirvi Day के रूप में जो है ये सेलिब्रेट करता है। Kerala CM launches mobile app to prevent cyber crime against children. 4 नंबर क्वेश्चन है, which state government has unveiled Asia's first drone delivery hub? किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मेघालय गवर्नमेंट ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेकी गर्ल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का अनावरण किया है और इसका उद्देश्य राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क परियोजना का उद्देश्य एक समर्पित ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, नैदानिक नमूनों, टीकों, रक्त और रक्त घटकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति को जल्दी और सुरक्षित रूप से वितरित करना है। पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान ने जेंग जल सब डिवीजन अस्पताल से उड़ान भरी और उसने 30 मिनट से भी कम समय में पडेल डोबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां पहुंचा दी, जबकि सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में कम से कम 2.5 घंटे का जो समय है ये लगता है। मेघालय की हम बात करें, it is also called the House of Clouds. It is one of the eighth northeastern state of India. It became a state on 21st January 1972. यहाँ के जो गवर्नर है यह है बी.डी. मिश्रा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं कॉनरेड संगमा। जो कैपिटल यहाँ की है ये है शिलोंग। 5 नंबर क्वेश्चन है, in which state the कार्तिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस राज्य में कार्तिगई दीपम रथ उत्सव जो है ये आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद तमिलनाडु के मैदुरै में तिरुपरन कुंड्रम में कार्तिगई दीपम रत्न जो रथ उत्सव है ये आयोजित किया गया है और ये मुदेर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसमें कई भक्त शामिल होते हैं और ये एक पुराना जो है ये त्योहार है। पड़ोसी राज्यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। तमिलों के बीच इस त्योहार का बहुत महत्व है और इस त्योहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य अहनानुरु में से मिलता है जो कविताओं का संग्रह है और ये त्योहार का संदर्भ तमिलों के पुराने साहित्य अहनानुरु में मिलता है जो कविताओं का संग्रह है। यह संगम साहित्य की महान पुस्तकों में से एक है जो 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच की घटनाओं के बारे में बात करती है। संगम युग की प्रसिद्ध महिला अवेयर ने भी अपनी कविताओं में कार्तिगई दीपम का उल्लेख किया है। तमिलनाडु की हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। कैपिटल है चेन्नई और पॉपुलेशन है 6.79 करोड़। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु लैंग्वेज जो है ये तमिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड हिज बुक मिरेकल ऑफ फेस योगा? किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का जो विमोचन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है मानसी गुलाटी ने किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मनस्विनी की संस्थापक मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है जिसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहा है। पुस्तक फेस योगा चेहरे के योग का एक व्यापक कार्य है जो स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा गया है जो नौसिखियों और अभ्यासकर्ताओं के द्वारा समान रूप से आसानी से समझा जा सकता है।
तस्वीरों और चित्रों ने पाठक के द्वारा किताब की समझ, आत्मसात और समझ को और आगे बढ़ाया है। अपने सीखने के अनुभव के दौरान उसने अपने ज्ञान और कौशल को पूर्ण करने के लिए कई स्रोतों की मदद ली है। मानसी को योग में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और साथ ही उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी मिले हैं। टॉप 5 बुक्स की हम बात करें तो इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री जो बुक है, ये पुलाप्रे बालकृष्णन की है। रस्टी स्काईज एंड विंड्स जो है ये सानिध्य शर्मा की बुक है। लाइंस ऑफ द स्काई हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बुक है ये स्टीफन बार्कन की है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 years ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट एंड री अंगेज जो बुक है ये संजय भारू की बुक है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एब्डोमेन पीस एंड री इन्वेटेड वॉर जो बुक है ये सोमेल मोयन की बुक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, who has been chosen as the Word of the Year 2022 by Oxford Dictionaries? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है ये चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है गॉबलिन मॉड को। ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2022 के ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में स्लैंग टर्म गॉबलिन मॉड को चुना गया है। इतिहास में पहली बार वर्ड ऑफ द ईयर को पब्लिक वोट की माध्यम से चुना गया है और इस वर्ड को 3,18,956 वोट मिले हैं जो कुल वोटिंग का 93% है। ये वर्ड फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और पहली बार ये शब्द 2009 में ट्विटर पर प्रयोग किया गया था। गॉबलिन मोड शब्द का जो प्रयोग है ये अक्सर एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी या लालची है। आमतौर पर जो सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है उसके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं आदित्य मित्तल बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें जो है ये शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी 3 मानदंड पहले ही हासिल कर लिए थे और स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट के छठे दौर के दौरान उन्होंने 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया है और उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वेलोजो पोंस के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर ये उपलब्धि हासिल की है। और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानदंड को हासिल करने के अलावा लाइव रेटिंग में 2500 ELO अंक को हासिल करने की जरूरत होती है। और मित्तल ने सर्बिया मास्टर्स 2021 में अपना पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है। टॉप 5 चेस रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करें, 20th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 जो है ये अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। चेस टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 टाइटल जो है ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इंडिया 75th चेस ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये वी प्रणव है। चेस टूर्नामेंट पैरासिन ओपन 2022 टाइटल जो है ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। गिजोन चेस मास्टर 2022 टाइटल जो है ये डी गुगेश ने जीता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6.25% है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% कर दिया है और अब तक फाइनेंशियल ईयर 23 में एमपीसी ने रेपो दर में 190 बीपीएस की बढ़ोतरी कर चुका है और मई में 40 बीपीएस और जून, अगस्त और सितंबर में 50 बीपीएस की वृद्धि की है। नीतिगत दर अब अगस्त 2018 के बाद से अपने
उच्चतम स्तर पर है और इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बैंक के द्वारा ये पांचवी दर वृद्धि है। रेपो दरों को की ताजा वृद्धि मौजूदा और नए खुदरा ऋण उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ प्रभावित करेगी। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। यदि केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करता है तो बैंकों के द्वारा खुदरा और अन्य ऋणों के लिए उधार लेने की लागत भी बढ़ जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक ने हाल ही में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और विश्व बैंक के द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है जो पहले आता है और लंबे समय तक रहता है। भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरों का अनुभव होता है जो मानव जीवित रहने की सीमा को तोड़ देती है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत कहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फिजी के अंदर करने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अरुण कुमार सिंह बने हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमेरिका ने किया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 जो भारतीय महिलाएं हैं इन्हें शामिल किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं ऋषिकेश कानेटकर जो है ये बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ख्याति को जो है ये पुरस्कार मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह है एसबीआई। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने गश्ते इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाने जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह है ईरान गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एचपीडब्ल्यू न्यूज के द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है कटरीना कैफ को। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन 10 दिसंबर का। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये दीपा मलिक को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स किस भाषा में बनी फिल्म है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।